अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, आज तो हमारे पास एक नया टास्क है। हमने यूज़ करना है ओपन एआई एजेंट एसडीके का, और हमने बनाने हैं तीन, बल्कि तीन नहीं, हम देख लेते हैं। हमने बनाने हैं हैंड ऑफ होमवर्क करना है हमने, जिसमें हमने बनाना है पोर्ट एजेंट। ठीक है। अब ये जो हमारे पास हैंड ऑफ का हमारे पास होमवर्क है, इसमें हमने एक पोर्ट एजेंट बनाना है, और इसको हम अब रिव्यू कर लेते हैं कि हमें इसमें अब क्या क्या चाहिए। हमें पोर्ट एजेंट बनाना है, ठीक है। पोर्ट एजेंट के बाद ये कह रहा है जो पोएम क्रिएट करे, ठीक है। क्या क्या करे? जो पोएम क्रिएट करे, और एक सेंटासा की पोएम इनपुट करनी है हमने उसमें, यानी उसमें हम इनपुट कर सकते हैं। तीन एनालिस्ट हमने उसमें एजेंट बनाने हैं, यानी जो हमें एनालिस्ट एजेंट में हमने एक लिरिक एनालिस्ट बनाना है, एक नैरेटिव एनालिस्ट बनाना है, और एक ड्रामेटिक एनालिस्ट बनाना है। तीन हमने उसमें एजेंट बनाने हैं। और उसके साथ साथ हमने ट्राई एज या पेरेंट एजेंट भी हम कह सकते हैं, पेरेंट एजेंट का भी उन्होंने कहा हुआ है। यहाँ ट्राई एज या पेरेंट एजेंट के तौर पर हमने एक एजेंट बनाना है जो डिसाइड करेगा कि किस एनालिस्ट को क्या काम देना है। ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि ये कह रहा है जी, अगर लैरिक पोट्री हम देख रहे हैं तो वो पोट्री होती है जब शेर अपने जज्बात और सोच यानी लिखता है, जिससे उसकी उदासी, खुशी या किसी एहसास के बारे में वो कोई नज़म लिखे या कोई गीत लिखे या कोई यानी लाइन लिखे, तो उसको हम कहते हैं लैरिक पोट्री। अच्छा, नैरेटिव पोट्री क्या होती है? नैरेटिव पोट्री जी एक कहानी की तरह होती है, लाइक एक कहानी होती है जो करैक्टर और इवेंट के साथ लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल कहानी ड्रामेटिक पोट्री। अच्छा, ड्रामेटिक पोट्री क्या होती है? ये वो पोट्री होती है जो जिंदा परफॉर्मेंस के लिए लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर जिसमें कोई शख्स या करैक्टर जैसे स्टेज पर जाकर शख्स कोई करैक्टर बनकर स्टेज पर जाकर अपने जज्बात या अपनी सोच को आवाम के सामने पेश करता है, जिससे जैसे स्टेज में एक्टिंग वगैरह कोई कर रहा हो। तो इस तरह के हमने क्या करने हैं? एजेंट बनाने हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई नैरेटिव क्या होता है, डायनामिक। और नैरेटिव के बाद क्या था जी हमारे पास? नैरेटिव था, और उसके साथ साथ हमारे पास था ड्रामेटिक पोट्री और नैरेटिव पोट्री। तीनों मैंने आपने बता दिए क्या क्या होती हैं। और जो ये लिखा हुआ है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हमने एक पोर्ट एजेंट बनाना है जो पोएम क्रिएट करेगा। उसके बाद एक या दो सेंटेंस की पोएम का इनपुट के तौर पर उसको हमने देनी है, एक पोएम दे सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ तीन एनालिस्ट के एजेंट भी बनाने हैं, जिसमें हमारे पास एनालिस्ट एजेंट में हमारे पास लैरिक होगा, नैरेटिव होगा और ड्रामेटिक होगा। तीन हमारे पास एनालिस्ट होंगे, और एक हमारे पास पेरेंट एजेंट होगा। ठीक है। तो पेरेंट एजेंट क्या होगा? वो डिसाइड करेगा कि किसको हमने काम देना है और किसको हमने काम नहीं देना। चलें, तो ये असाइनमेंट करते हैं, और ये असाइनमेंट करने के लिए चलते हैं जी मेरे चैनल की स्क्रीन पर, और मिलते हैं हम थोड़ी देर में वीएस कोड पर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना असाइनमेंट हैंडऑफ्स का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले जी हमने जाना है डी में बना लेना है फोल्डर। तो फोल्डर बनाने के लिए मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने डी में, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी होम वर्क। ठीक है, होमवर्क इसका हमने नाम रख लिया और इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ मेरे पास होमवर्क से एक फोल्डर बन चुका है, और इसको मैं कर लेता हूँ ओपन विद वीएस कोड। और ओपन विद वीएस कोड करने से ही मेरा वीएस कोड में ओपन हो चुका है, और ये मेरे वीएस कोड पर हम आ चुके हैं। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से काम करेंगे, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वीडियो बहुत छोटी बने और आप लोगों को समझा भी सकूँ। काफ़ी अरसे से आप कोड कर रहे हैं और एजेंट बनाना भी सीख गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी आप सीख गए हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी तरह ही सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास वीएस कोड है, और वीएस कोड में हम एक फोल्डर में हैं, और मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा और मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल मेरे पास ओपन हो गया है जी। पावर शेल में अगर आप काम करते हैं तो पावर शेल में काम कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप आके कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करके कमांड प्रॉम्प्ट में काम करेंगे। पहले हम बेपनाह वीडियोस बना चुके हैं, एआई हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है हमें वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करनी है। हमने इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरे सेटअप हमने एक सेटअप पर वीडियो बनाई हुई है। सारा सेटअप यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा, और कॉन्फ़िगरेशन
कि जिमनाई की कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको पता होगा, माशाल्लाह से आप सब चीते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूवी करेंगे और यूवी पैकेज का यूज़ करेंगे और यूवी इनिट करके हम यूवी पैकेज को अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यूवी इनिट और स्पेस डॉट का यूज़ करता हूं ताकि मेरा ये पैकेज यहीं इसी फोल्डर में एक्टिवेट हो जाए। और यहाँ मेरे पास आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यूवी पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मेरे पास क्या काम है जी, मेरे पास अब काम है वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है UVVENV। ओके जी, आप लोगों ने भी UVVENV कमांड दे देनी है और वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है आपके पास एक्टिवेट करने के लिए कमांड आ जाएगी, जो यहाँ से आप करेंगे कॉपी Ctrl+C और यहाँ कर देंगे आप Ctrl+V और इंटर करेंगे और यहाँ पे देखें आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके पास एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों के पास राउंड ब्रैकेट में इस तरह से आ रहा होगा कि आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके जी, अब मैं कर लेता हूँ इसको CLS से भाई मैं यानी टर्मिनल अपना साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन साफ नज़र आ सके। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है जी हमारे पास .env का एक फोल्डर बनाना है .env। अब सबको पता है .env में हम क्या रखते हैं। .env में जी हम अपनी API की रखते हैं, चाहे वो गूगल जिमनाई की हो या आप यूज़ कर रहे हो OpenAI की। तो अभी तो फिलहाल हम फ्री वाली यूज़ कर रहे हैं गूगल जिमनाई की, जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले से सेट की हुई है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप OpenAI की परचेज़ कर लें, आप लोगों को मिल जाएगी 1400-1500 तक, क्योंकि इसको कोड में यूज़ करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको इससे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उससे हमारा कोड भी छोटा हो जाएगा, तो आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप लोगों के पास यकीनन आपकी API की जनरेट होगी और मेरे पास भी जनरेट है। मैं किसी फाइल से जाके Ctrl+V से मेरे पास OpenAI की आ चुकी है। अब जी नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम इसमें कुछ पैकेज और इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, तो हम यूज़ कर रहे हैं जी OpenAI, तो हम यहाँ एक कमांड देंगे UV add OpenAI। ठीक है, तो हम इसमें OpenAI एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम UV add OpenAI हाइफन एजेंट्स को हम इंटर करेंगे और यहाँ लिख के इंटर करेंगे तो हमारे पास ये जी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें हमने .env को भी हमने ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होगी भाई .env UV add python.env। तो ये मेरे पास कमांड आ चुकी है, आप लोग देख लें। हर पैकेज में हम यही कमांड यूज़ करते हैं, तो इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो हम इंटर करेंगे और ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं CLS और CLS करने के बाद अब ये हमारे पास जी प्रोजेक्ट टॉमेल में हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जी यहाँ OpenAI एजेंट्स और python.env आ चुकी हैं। ठीक है, और पाइथन जो OpenAI एजेंट्स का वर्जन हम 0.2.3 यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए OpenAI एजेंट्स का हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को वर्जन दिखाना चाहूँ तो हम वर्जन यहाँ से जाके देख सकते हैं कि हम इस वक्त 0.2.3 यूज़ कर रहे हैं। ओके, OpenAI एजेंट SDK का जो वर्जन हमारे पास है, ये स्वम का अपडेटेड वर्जन है और ये हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो वापस हम तो जी हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब हम इसको जी रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये रन करने से पहले मैं दिखा दूँ, ये हमारे पास main.py की फाइल है और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ जी हेलो होमवर्क, जो जिस नाम से हम फोल्डर बनाते हैं वही नाम आता है। तो यहाँ हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो यहाँ हम कर लेते हैं, इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेरी हेलो GIAIC और इसको हम चेक कर लेते हैं। UV रन करेंगे, main.py जो हमारी फाइल का नाम होता है। अगर app.py होता तो हम लिखते app.py, तो मैंने किया UV रन main.py और इसको मैंने रन किया और यहाँ जी हमारे पास सही चल रहा है, प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सारे पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए और Ctrl+J करके हम अपना टर्मिनल बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब क्या है, अब हमने एक यहाँ जी राउट में आगे क्लिक करना है और यहाँ हमने एक फाइल बनानी है connection.py। आपको connection.py को सबको पता होगा, क्योंकि अब हम जो पहले हम काम करते थे सारा main.py में करते थे, लेकिन हम connection.py अब हम इसलिए बनाते हैं कि हम जो सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन है जो हम गूगल जिमनाई की यूज़ कर रहे होते हैं फ्री एपीआई के लिए, उसको सारी कॉन्फ़िगरेशन हम इस फाइल में रख सकें। तो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने यकीनन अपने पास कहीं ना कहीं सेव की हुई होगी। आप लोगों को मैं पहले पिछली वीडियो में सेट करवा चुका हूं और क्लासेस में भी आप लोगों के पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट हो चुका है। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके मैं इसको जी कर लूँगा कॉपी। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन किसी और फाइल में सेट थी, मैंने वहाँ से जी कर ली है कॉपी और इसको आके अपनी मैं कॉन्फ़िगरेशन की connection.py में आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें जी मेरे पास है from.env import lot.env, सबको पता है हम किस लिए लिखते हैं। उसके बाद मेरे पास है जी import os, ये भी हम कई तीन दफ़ा पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मैंने एजेंट्स को इंपोर्ट किया है, एसिंग ओपन एआई चैट कंप्यूटेशन मॉडल को इंपोर्ट किया है, रन कॉन्फी को इंपोर्ट किया है, लोड की है .env की फाइल और एपीआई बताई है हमने कौन सी यूज़ कर रहे हैं गूगल जिमनाई की। और इसके बाद ये हमेशा वाला वही कोड है जो हम लिखते हैं। यहाँ एक्सटर्नल क्लाइंट बताया है और अपना बेस यूआरएल यानी एंड पॉइंट दिया है हमने आईपी का एपीआई का। और उसके बाद हमने यहाँ मॉडल बता दिया, हम चैट कंपेटेबल मॉडल यूज़ कर रहे हैं जिमनाई 2.0। ठीक है, जो भी लेटेस्ट मॉडल हो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे 2.5 भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जी हमारे पास सेट हो गई, ट्रेसिंग को मैंने डिसेबल ट्रू कर दिया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम हर फाइल में हम सेट करते हैं और ये हम सब सीख चुके हैं और कॉन्फ़िगरेशन के मामलात में तकरीबन सब क्लियर होंगे। ओके जी, कॉन्फ़िगरेशन अब हो गया, ये फाइल हम इसको कर देते हैं बंद। अब इसको हम जी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल connection.py को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम हर एजेंट में यूज़ करते हुए आ रहे हैं गूगल जिमनाई की फ्री वाली एपीआई की के लिए। और .env में हमारी एपीआई की है। अगर यहाँ मैं राउट में क्लिक करके, ठीक है, राउट में मैं क्लिक करके यहाँ मैं अगर राउट में क्लिक करता हूँ नीचे और यहाँ मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। इस फाइल का नाम मैं लिख लेता हूँ जी गिट इग्नोर। तो इस बारे में भी आप सबको पता होगा, सब नेक्स्ट.js पढ़ चुके हैं, तब हम यूज़ करते थे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा .env, यानी .env का फोल्डर जो है मैंने अपनी गिट इग्नोर की फाइल में डाल दी है। ठीक है, जो env की फाइल थी हमारे पास, ताकि मैं जब गिटअप पर पुश करूँ तो मेरी जो ये फाइल है एपीआई की है वहाँ पे शो ना हो। ओके जी, तो मैंने इसको कर दिया। अब इतना काम जी हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास है main.py। अब main.py के लिए हम अगर कोड लिखते हैं तो वीडियो चली जाएगी 1-1.5 घंटा। कोड मैंने लिख के रखा हुआ है और कोड को हम वहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ समझेंगे कि कोड किस तरह वर्क कर रहा है। और कोड को कॉपी करने के लिए हम चलते हैं पुरानी फाइल में जहाँ मैंने वर्क किया है। यहाँ मैंने वर्क किया था और यहाँ से सबसे पहले हम जी कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी होती हैं, वो आप सबको पता है और वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह हम करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी मेन फाइल में। मेन फाइल हमारे पास जो जिसमें हम काम कर रहे हैं ये वो फाइल है और होमवर्क, और इसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ main.py में वो वाला काम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, एजेंट को हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने रनर को भी इंपोर्ट किया क्योंकि हम रनर का यूज़ करेंगे, और साथ साथ में हमने ट्रेस को भी इंपोर्ट किया क्योंकि हम ट्रेस को भी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जी किया है फ्रॉम कनेक्शन इंपोर्ट अब कॉन्फी। अब connection.py से हमने क्या इंपोर्ट किया है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट की है। ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है एसिंग आईओ। सबको पता है एसिंग आईओ क्यों यूज़ करते हैं, एसिंग आउट इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने एसिंग आईओ को यूज़ किया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट मैंने यहाँ कमेंट्स में भी लिखा हुआ है, हर चीज़ में डिटेल में यहाँ लिखी है और आप लोग यहाँ से देख लें। यहाँ मैंने बताया कि ये पोर्ट एजेंट है। ठीक है, पोर्ट एजेंट है हमारे पास, जो क्या करेगा हमारे पास पोएम के प्रोसेस को जनरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ
मैंने इस एजेंट का क्या क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा पोर्ट एजेंट, और उसमें मैंने पास कर दी क्लास, किसकी क्लास, एजेंट की क्लास। ठीक है, एजेंट की क्लास पास करने के बाद मैंने इसको नेम दे दिया। नेम मैंने क्या दिया जी, इसको मैंने नेम दिया पोर्ट एजेंट। पोर्ट एजेंट देना है, एजेंट बनाना आप सबको आता है। अब मेन चीज़ आती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हम अपने एजेंट को दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमने ख्याल से देनी होती है। ये प्रॉम्प्ट देने के लिए अब मैंने क्या किया, ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज़ किया, क्योंकि मल्टी लाइन्स कोड इसको हम देंगे, तो इसलिए हमने ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज़ किया। सबको ने पाइथन पढ़ी हुई है तो सबको यकीनन पता होगा इस बात का। तो जी यहाँ मैंने इसको सबसे पहले दिया यू आर अ पोर्ट एजेंट, और उसके बाद मैंने इसको बताया यूर रोल इज नॉट टू जनरेट टू सेंड द पोएम ऑफ प्रोसेस एंड इनपुट पोएम। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, यूर रोल इज, नेक्स्ट दिया पोएम कैन बी लैरिक। ठीक है, लैरिक भी हो सकती है यानी इमोशनल भी हो सकती है, नैरेटिव भी हो सकती है यानी स्टोरीबल भी हो सकती है, और ड्रामेटिक भी हो सकती है यानी परफॉर्मेंस भी कोई कर रहा होता है स्टेज पर, परफॉर्मेंस वाली भी हो सकती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पे आपने खास तौर गौर करना है। उसके बाद मैंने क्या कहा, इफ़ यू आर आस्क विदाउट अ पोएम जनरेट अ शॉर्ट टू सेंटेंस पोएम ऑन इमोजीज। ठीक है, अगर कोई बगैर पोएम नहीं देता तो उनको क्या करना, इमोजीज जनरेट करके दे देना। और ये मेरा पहला एजेंट बना लिया जो मेरा पोर्ट एजेंट था। ठीक है, ये एजेंट हमने बना लिया। उसके बाद इंटर करते हैं और अगली लाइन में आ जाते हैं। अगली लाइन के लिए मैं वापस अपना वहाँ से कोड लेके आता हूँ। क्या पहले एजेंट के बाद जी हमारा काम था, क्या काम था, हमारा काम था जी एक और एजेंट बनाना। अब यहाँ क्या है, मैंने लिखा है जी एनालिस्ट एजेंट्स फॉर डिफरेंट पोट्री टाइप्स। अब यहाँ हमने 3 एजेंट बनाने हैं जो एनालिस्ट होंगे हमारे पास। तो पहला मैंने बनाया लैरिक। ठीक है, लैरिक एनालिस्ट एजेंट बनाया मैंने, वेरिएबल पास कर दिया इसका नाम, जो नाम था। ठीक है, उसके बाद एजेंट की क्लास कॉल की और नेम दे दिया भाई लैरिक एनालिस्ट एजेंट। ठीक है, उसको नाम बताया मैंने कि ये इसका नाम है। उसके बाद मैंने उसको दिए इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस पे खास ख्याल रखना होता है कि उसको आप क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ प्रॉम्प्ट दिया, यू एनालाइज लैरिक पोएट्री फोकसिंग ऑन इमोजीज फीलिंग्स एंड म्यूजिकलिटी प्रोवाइड। ठीक है, मैंने उसको पॉइंट आप देखें, इस चीज़ को आपने डीपली देखना है कि हम उसको क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है जी, उस चीज़ को आपने बड़े अंडरस्टैंडिंग से देखना है और बड़े तरीके से देखना है। तो समझ लें यहाँ हमने बना लिया जी अपना लैरिक एनालिस्ट एजेंट। इसके बाद हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि उसके बाद हमने नैरेटिव एनालिस्ट एजेंट बनाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, एनालिस्ट एजेंट वेरिएबल बनाया, एजेंट की क्लास पास की और उसके बाद नेम दे दिया जी नैरेटिव एनालिस्ट एजेंट। और इंस्ट्रक्शंस क्या पास किए, अब इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस उसको पास किए जी ट्रिपल लाइन स्ट्रिंग में। हमने उसको कहा कि यू एनालाइज नैरेटिव पोएट्री फोकसिंग ऑन स्टोरीलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, प्लॉट कैरेक्टर। अच्छा जी, उसको मैंने क्या कहा, एंड इमेजरी। ठीक है, तो ये मैंने उसको दे दिया प्रॉम्प्ट, ये इसका प्रॉम्प्ट था। तो ये इसको हमने दिया है प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास तीसरा एजेंट क्या था जी, डायनामिक एनालिस्ट एजेंट। वेरिएबल बनाया, क्लास पास की, एजेंट की क्लास बनाते हैं, यहाँ क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास बनाई हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, उसका नेम सेट किया। क्या, उसका नेम जी है डायनामिक एनालिस्ट एजेंट। उसके बाद हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। इंस्ट्रक्शंस ट्रिपल स्ट्रिंग हमने यूज़ किया और यहाँ उसको कहा भाई यू एनालाइज ड्रामेटिक पोएट्री वॉइस डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स। और ये उसको हमने कर दिया यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पास कर दी। ये हमारे पास हो गए अब 4 एजेंट। पहला हमारे पास पोर्ट एजेंट था, उसके बाद हमने 3 एजेंट बनाए, लैरिक एजेंट, नैरेटिव एजेंट और ड्रामेटिक एजेंट। ठीक है, 3 एजेंट मैंने वीडियो के शुरू में बता दिए थे क्या काम कर रहे थे। अब जी, अब क्या करना है, अब यहाँ हम कर रहे हैं, देखें, कस्टम पेरेंट एजेंट विद पोस्ट प्रोसेस लॉजिक। अब हम लॉजिक भी लगाएंगे और अपना पेरेंट एजेंट बनाएंगे। ठीक है, पेरेंट एजेंट बनाएंगे आगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमने एक क्लास बनाई। ठीक है, एक क्लास बनाई और उसको क्लास का क्या नाम दिया हमने, कस्टम पेरेंट एजेंट। ठीक है, और उसमें हमने क्या पास कर दिया, एजेंट की क्लास। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्लास बन गई। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम,
एसिंग डेफ फंक्शन लगा रहे हैं पाइथन का, और रन सेल्फ इनपुट और कॉन्फी, 3 पैरामीटर पास किए हमने, ठीक है। सेल्फ रिजल्ट कीवर्ड है, सबको पता है, इनपुट कॉन्फी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 पे क्या किया, सेंड टू पोर्ट एजेंट। अब क्या करेगा जी, पोर्ट जो सेंड करेगा एजेंट को, तो यहाँ मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया पोर्ट आउटपुट, अवेट का यूज किया, अवेट पोर्ट एजेंट डॉट रन इनपुट कॉन्फी, ठीक है। यहाँ हमने पैरामीटर पास कर दिया अगेन। अब क्या है, अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या हम कर रहे हैं, स्टेप 2 पे हम कर रहे हैं जी डिकेटेड पोएम टाइप बेसिक कीवर्ड्स चेक। हम बेसिक कीवर्ड चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पेरेंट एजेंट होगा उसने जो पोएम अपना डिकेट करनी है, तो किस तरह कौन से एजेंट को वो पोएम डिकेट करेगा, यानी उसके पास हैंड ओवर करेगा, उसको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी। तो हमने कुछ बेसिक कीवर्ड्स डाल दिए। यहाँ मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया पोएम टेक्स्ट, ठीक है, पोर्ट इनपुट, वो वाला हमने पोर्ट इन आउटपुट वाला वेरिएबल यहाँ कॉल किया, और क्या किया, डॉट लोअर केस, ठीक है, लोअर केस किया, और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया लोअर केस का, या मेथड भी कह सकते हैं। मैं यहाँ उसको कह रहा हूँ इफ डायलॉग इन पोएम टेक्स्ट, अगर डायलॉग हो पोएम टेक्स्ट में, या वॉइस हो इन पोएम टेक्स्ट, और स्टेज, ठीक है, इन पोएम टेक्स्ट, तो क्या करो, नेक्स्ट एजेंट, ठीक है, क्या करो, वेरिएबल बनाया नेक्स्ट एजेंट, क्या करे भाई, किसको करे, अपना डायनामिक एनालिस्ट एजेंट के पास भेज दे, ठीक है, उसको कॉल किया। उसके बाद मैंने कहा भाई एल्स स्टोरी, अगर स्टोरी हो इन पोएम टेक्स्ट में, और कैरेक्टर में, और कैरेक्टर हो पोएम टेक्स्ट में, या कोई इवेंट हो पोएम टेक्स्ट में, तो क्या करो, नेक्स्ट एजेंट क्या कौन सा होना चाहिए, नैरेटिव एजेंट होना चाहिए। 2 एजेंट उसको मैंने बता दिया। अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसको, ठीक है, मैं उसको लॉजिक दे रहा हूँ, अगर इस तरह की चीज़ है तो आपने कौन से एजेंट को देनी है। और उसके बाद मैंने कहा भाई एल्स, अगर, ठीक है, नेक्स्ट एजेंट और लैटेक्स एजेंट हो, अगर क्या हो, एल्स, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्या करो, वो लैटेक्स एजेंट को फॉरवर्ड कर दो वो चीज़, ठीक है। यानी इन दोनों में से कोई भी चीज़ ना हो तो उसको क्या कर दो, लैरिक एजेंट के पास, लैरिक एनालिस्ट एजेंट के पास भेज दो, ठीक है। अब ये चीज़ हमने इसको बता दी। अब नीचे आते हैं, स्टेप 3 क्या है, सेंड टू करेक्ट एनालिस्ट एजेंट। अब यानी किस एजेंट को उसने वो पोएम भेजनी है जो हम उसको देंगे इनपुट में, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, फाइनल आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, क्या किया, अवेट नेक्स्ट एजेंट का वेरिएबल हमने ऊपर बनाया था, डॉट रन पोएम आउटपुट डॉट आउटपुट कॉन्फी, ठीक है, कॉन्फी पैरामीटर पास किया, 2 पैरामीटर यहाँ पास कर दिए, और उसके बाद रिटर्न किया फाइनल आउटपुट। क्या रिटर्न किया, फाइनल आउटपुट, ताकि हमारे पास फाइनल आउटपुट भी आए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या है जी, नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना लास्ट पेरेंट एजेंट कह लें, और ट्राई एजेंट कह लें। तो यहाँ हम पेरेंट एजेंट बनाते हैं, और पेरेंट एजेंट के लिए मैंने किया जी, यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने पेरेंट एजेंट का एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के बाद मैंने लिख दिया भाई कस्टम पेरेंट एजेंट क्लास, ठीक है, क्लास पास की मैंने, उसको नेम मैंने दे दिया पेरेंट पोर्ट, ठीक है, एजेंट भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, उसका नाम आप लोगों की मर्जी का होता है, मैं हमेशा नाम एजेंट के हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको दे दिया इंस्ट्रक्शंस में मैंने क्या दिया, URD। देखें, अब इंस्ट्रक्शंस पे आपने सबसे पहले गौर करना है कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये ऑर्चिटेटर एजेंट है, ठीक है, जो क्या करेगा, पोट्री टास्क के लिए है, उसको मैंने यहाँ बता दिया। उसके बाद उसको बताया व्हेन यू गिव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट और पोएम फास्ट, ठीक है, डेलीगेटेड टू पोएम एजेंट टू जनरेट, और ठीक है, और के बाद क्या मैंने बोला, जनरेट करो और प्रोसेस करो किसका, पोएम्स का, ये दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन मैंने उसको क्या बताया, आफ्टर रिसीविंग द पोएम, जब रिसीव पोएम हो जाए तो डिकेट करो, क्या करो, वेदर इट लैरिक, अगर वो लैरिक है तो लैरिक या नैरेटिव है तो नैरेटिव के पास भेजो, और ड्रामेटिक है तो ड्रामेटिक पोट्री के पास भेजो, ठीक है, ये मैंने उसको बता दिया। उसके बाद मैंने उसको क्या बोला भाई, उसको मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है, डेलीकेटेड टू पोएम टू दी कॉरिस्पॉन्डिंग एनालिस्ट एजेंट टू डीपर एनालिस्ट, ठीक है, डीपर एनालिस्ट के लिए उसको भेजो। और यहाँ हमने उसको आखिरी 2 लाइन्स में बताया, इफ द टाइप
अनक्लियर और मल्टीपल टाइप अप्लाई डेलीकेटेड टू ऑल एनालिस्ट। ठीक है, अगर टाइप तुम्हें क्लियर ना हो कि क्या चीज़ अप्लाई हो रही है तो तुम तीनों को दे दो। इफ क्वेरी इज, ठीक है, अनरिलेटेड टू पोट्री, अगर पोट्री से रिलेटेड ना हो तो रिस्पॉन्स करो क्या, पोलाइटली, आराम से रिस्पॉन्स करो। एंड डू नॉट डेलीकेटेड, और कोई डेलीकेट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मैंने इसको अपना प्रॉम्प्ट दे दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने जी हैंड ऑफ कर दिया, हैंड ऑफ्स को यूज़ किया। ठीक है, हैंड ऑफ यहाँ फंक्शन यूज़ किया हैंड ऑफ का। और किसमें, एरे में मैंने बताया पोर्ट एजेंट, लिरिक्स एजेंट, नैरेटिव एजेंट्स और डायनामिक एनालिस्ट एजेंट, तीनों एजेंट मैंने उसको अपने बता दिए। और ये मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे यूज़ करने हैं, मैंने उसको अच्छे से बता दिया। उसके बाद अब क्या है जी, उसके बाद मेरे पास यहाँ है रनर। अब मैंने लिखा जी एसिंग डेफ मेन फंक्शन लिखा हमने। मेन फंक्शन के बाद हमने क्या किया जी, मेन फंक्शन किया विद द ट्रेस। ठीक है, ट्रेस का यूज़ किया क्योंकि हम वर्क फ्लो को ट्रेस करेंगे। और मैंने पैरामीटर पास किया यहाँ पे हैंड ऑफ होमवर्क फुल एग्जाम्पल। ठीक है, फुल एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ एक वेरिएबल मैंने बनाया पोएम और क्यूरी। ठीक है, पोएम और क्यूरी वेरिएबल बनाया और ट्रिपल स्ट्रिंग में हमने एक पोएम लिख दी। हमने उसको पोट्री के दे दिए और 4 लाइन्स पोट्री के बाद मैंने यहाँ कहा जी रन अवेट डॉट रनर। ठीक है, रिजल्ट रन डॉट अवेट डॉट रनर। और क्या किया हमने, यहाँ किया पेरेंट एजेंट। ठीक है, कॉल किया किसको, पेरेंट एजेंट को। और उसके बाद हमने उसको बता दिया कौन सा वेरिएबल दिया, पोएम और क्यूरी। ठीक है, उसको कॉल किया और रन कॉन्फ़िगरेशन को हमने कॉल कर दिया। अब तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमने ट्रेसिंग के लिए उसको बता दिया यहाँ तक। ठीक है, ये तो सबको यकीनन ये चीज़ पता होगी, रन डॉट रनर वाली। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, अब हम प्रिंट कर रहे हैं फाइनल आउटपुट। ये मैंने खुद लिखा है ताकि हमारे जो आउटपुट हमें नजर आए। क्या प्रिंट किया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। और लास्ट एजेंट के लिए हमने क्या इनपुट प्रिंट किया, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट नेम। ठीक है, और उसके बाद हमने मेन फंक्शन अपना एसिंग आईओ डॉट रन मेन हमने एग्जीक्यूट किया जो हम करते। तो ये था जी कोड, और कंट्रोल जे करके मैं इसको कर देता हूँ। आप लोगों को टर्मिनल चेक करवा देता हूँ। और यहाँ से मैं किसी फाइल में हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मेन हमारी वही फाइल थी। और अगर मैं यहाँ इसको रन करना चाहूँ यूवी रन मैन डॉट पी वाई, और मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद जी इंशाल्लाह जो हमारे असाइनमेंट में टास्क में बताया गया उसी तरह ये काम करेगा। पोर्ट एजेंट हमारा होगा ये, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। नेट की स्पीड के ऊपर होता है और देख लेते हैं। और जी यहाँ इंशाल्लाह भी रन होगा। यहाँ हमारे पास फाइल बन चुकी है पैच की वाई। अच्छा जी, यहाँ बता रहा है ओपन एआई की नॉट सेट, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है क्योंकि हमारे पास ओपन एआई की हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो हम जिमनाई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। यहाँ से आ जाते हैं जी, फाइनल आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एजेंट भी उसने बता दिया कि लास्ट एजेंट हमारे पास पोर्ट एजेंट है। और ये आउटपुट आप देख सकते हैं किस तरह का आउटपुट आया है और किस तरह का नहीं आया। ठीक है जी, तो ये था कोड। और कोड के बाद आपने यहाँ दूसरे देने के लिए, देखने के लिए आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ आपने पोएम्स अपनी मर्जी से चेक कर लेने। आप जो पोएम देना चाहो उसको आप दे सकते हो यहाँ, और वो आपको एनालाइज करके दे, आपका जो पेरेंट एजेंट होगा वो आपको फाइनल आउटपुट रिजल्ट भी दे देगा। ठीक है जी, तो ये था आज का कोड। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे असाइनमेंट में। नेक्स्ट हमारे असाइनमेंट में बताया हुआ जी ओपन एआई की लॉग्स। ओपन एआई की लॉग्स प्लेटफॉर्म बताया उन्होंने, ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन, लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, एपीआई क्रिएट करनी है, रिमूव ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू फ्रॉम रन कॉन्फी रिमूव करना है। अच्छा, ये इसको हमने रिमूव करना है अपने कोड से। उसके बाद हमें डैशबोर्ड पे जाना है, लॉग में जाना है, साइड बार में लॉग लिखा हुआ है, गो ट्रेस पे जाना है, गो ट्रेस, और अपने कोड की ट्रेसिंग देखनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ओपन एआई की। यहाँ आके आप जबकि एपीआई कीज़ में आप चले जाएंगे तो वहाँ जाके आपने एपीआई की यहाँ से जनरेट कर ली है। मेरे पास जनरेटेड है पहले से ही, तो आपने जनरेट कर लेनी है। ये फ्री एपीआई की नहीं होती, मगर बस इस एपीआई को आप फ्री लॉग्स के लिए यानी यूज़ कर सकते हो।
फ्री लॉग्स आपको वहाँ देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको ख़रीदनी भी पड़ेगी, ख़रीद भी सकते हैं आप लोग। ख़रीदने से ये होगा कि आप लोगों के काफ़ी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। अच्छा, तो इस कोड को आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोड का गिटहब लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।